नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। क्या आप जानते हैं कि जिस वैन में बैठकर आपका बच्चा हर सुबह मुस्कुराते हुए स्कूल जाता है वो कागजों में मौजूद ही नहीं है? चौंक गए? जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर 2400 ऐसी भूतिया गाड़ियां यानी कि घोस्ट वाहन दौड़ रहे हैं जिनका सरकारी रिकॉर्ड में नामो निशान तक नहीं है। ना फिटनेस है, ना परमिट है और ना ही सुरक्षा के उपकरण। बस है तो मासूमों की जान के साथ सरेआम खिलवाड़। प्राइम न्यूज की टीम जब पड़ताल के लिए सड़कों पर उतरी तो बड़े बड़े स्कूलों की पोल खुल गई। देखिए हमारी ये खास पड़ताल लखनऊ की सड़कों पर द अननोन थ्रेड। लाइसेंस है घर में मालिक लिए। या ये जब नीचे रखा रहेगा तो ये में पर्ची इसकी फट नहीं जाएगी। राजधानी लखनऊ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हर अभिभावक की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जिन वाहनों पर बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी है वही अब मौत की सवारी बन चुके हैं। सैकड़ों अनफिट वाहन, बिना परमिट दौड़ती वैन और हजारों ऐसे घोस्ट वाहन जिनका सरकारी रिकॉर्ड तक गायब है, ये मिलकर बच्चों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। प्राइम न्यूज की इस विशेष पड़ताल में देखिए कैसे लखनऊ के बड़े स्कूलों की वैन नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। लखनऊ में स्कूली वाहनों के आंकड़े किसी डरावनी फिल्म की पटकथा जैसे हैं। शहर में करीब 4400 स्कूली वाहन सड़कों पर हैं, लेकिन आरटीओ के पास इनमें से सिर्फ 1780 का रिकॉर्ड है, यानी करीब 2400 घोस्ट वाहन सिस्टम की नजरों से ओझल होकर हजारों बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, 530 वाहन अनफिट हैं और 168 वाहन बिना परमिट के दौड़ रहे हैं। प्राइम न्यूज की टीम जब पड़ताल के लिए निकली तो पहला बड़ा खुलासा ला मार्टिनियर स्कूल के बाहर हुआ। नाम बड़ा है लेकिन सुरक्षा के इंतजाम शून्य है। यहाँ एक वैन पकड़ी गई जिसमें ना फिटनेस सर्टिफिकेट था, ना आग बुझाने का कोई यंत्र। जब ड्राइवर से लाइसेंस मांगा गया तो जवाब था लाइसेंस मालिक के पास है, यानी जो शख्स स्टीयरिंग थामे बच्चों को सड़क पर ले जा रहा है उसके पास खुद की पहचान और योग्यता का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। स्कूल वाहन में आपके बच्चे कितने सुरक्षित है, जब इसकी हम पड़ताल कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसी गाड़ी भी मिली है। आप देखिए ये स्कूल में चल रही गाड़ी है और ये स्कूल के सामने अगर हम इसकी गाड़ी के नंबर का आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में जो डिटेल निकला है, अभी मैंने इस गाड़ी का नंबर डाला है और ये गाड़ी का नंबर जो है ये UP 32DB 8443 है। नंबर मैंने जैसे ही डाला, देखिए इसमें RC स्टेटस एक्सपायर 10/6/2025 को इसकी RC एक्सपायर हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे इंश्योरेंस एक्सपायर है और पोल्यूशन सभी जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए ये लाल आपको एक्सपायर सारी चीज़ें एक्सपायर दिखेंगी। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि फ़िटनेस के नाम पर जिस तरीके से गाड़ियों को चलाया जा रहा है स्कूल में, आप फिटनेस इसकी देखेंगे तो पूरी चीज़ें जो है वो एक्सपायर है। विभाग का हेल्पलाइन नंबर ये परिवहन विभाग का दिया गया है और स्कूलों में परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ आप देखेंगे तो डिटेल जो है वो यहाँ पर दी गई है और पूरी डिटेल ये लिखा है। और ये क्या लिखा है, ये नंबर ये 30 अगस्त 2017, उसके बाद 21/11/2014 से इतना लिखा है, लेकिन उसके बाद नई अपडेटिंग जो है वो इस पर नहीं है और नई अपडेटिंग भी इस स्कूल में नहीं है। आप देखेंगे तो गाड़ी में फिटनेस की बात करें तो आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितना फिट है। इसी तरीके से और भी गाड़ियां हैं कि जिनके एक्सपायर हो चुकी हैं, जो RC है वो एक्सपायर हो चुकी है। जो डिटेलिंग इस पे नोट है उस डिटेल को आप नोट करेंगे तो ड्राइवर का नाम जो है वो VK तिवारी है, DL नंबर ये है और उसके बाद परमिट नंबर ये जो दिया गया है 30 अगस्त 2017 और उसके बाद तो ये डिटेल जो है वो भी पुरानी दी गई है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नई डिटेल देनी चाहिए। देखिए जैसे आप इस गाड़ी में देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको ये नया डिटेल दिया है, 2028 तक पूरा ये लिखा है। अब ये
पेंट से अपने से लिखा गया है या नहीं लिखा गया ये अलग बात है, लेकिन इस पे देखेंगे तो ये पुरानी डिटेल इस गाड़ी की साफ तौर पर नज़र आ रही है। ये गाड़ी आप ही चलाते हैं? इसका तो सब कुछ एक्सपायर है, आरसी उरसी। ड्राइवर आदमी भैया हम गाड़ी कैसे ये जो लिखे हुई यहाँ हो, ये नाम तुम्हारा वीके तिवारी है? रोड मालिक है। मालिक का नाम लिखा है? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम अशोक कुमार। लाइसेंस है तुम्हारा? जी दिखाओ। लाइसेंस है, घर में मालिक लिए। लाइसेंस भी मालिक लिए हैं? कुछ तुम्हारे पास है? कुछ नहीं हमारे पास। तुम्हारे पास कुछ नहीं है? और गाड़ी चलाते हो? जी। कितने बच्चे बैठाते हो? भाई 8 बच्चे बैठते हैं। हाँ? 8 बच्चे बैठाते हो? 5 की संख्या बताई जाती है, कितने बैठाते हो इसमें? 8 बच्चे बैठा लेते हो? कहाँ संख्या 5? 5 तो लिखा है तुम्हारे में, कुछ लिखा नहीं, क्या है? भाग क्यों रहे हो? मैं भाग के मालिक। दिखाओ, यहाँ आओ, गाड़ी दिखाओ, अपनी गाड़ी दिखाओ। इसमें तुम्हारे क्या आते हैं? यहाँ आओ। ये तुम्हारी गाड़ी में पुराने डिटेल लिखा है पूरा। ये देखो 2017 का लिखा है, अभी तक चला रहे हो। 2027 चल रहा, 10 साल पहले का। हमारे मालिक चला रहे हैं, हम थोड़ी बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे तो हो? मालिक अब आएंगे तो बात कर लो हमसे भाई। और नाम तुम्हारा है, ड्राइवर दिखाओ, लाइसेंस भी तुम मालिक के पास रखे हो? मालिक ले लेते हैं। मालिक ले लेते हैं? क्या कहते हैं मालिक? मालिक कहते हैं कि हम ले हैं ड्राइवर लाइसेंस। अच्छा, तुम्हारा लाइसेंस मालिक लेकर रखे रहते हैं? ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस है, और लाइसेंस की बात की गई तो वो कह रहा है मालिक के पास मेरा लाइसेंस रखा हुआ है। अगली तस्वीर राजधानी के जाने माने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल यानी के CMS की है। यहाँ की व्यवस्था देखकर तो परिवहन विभाग को भी शर्म आ जाएगी। स्कूल की गाड़ियाँ खस्ता हाल है, खिड़कियों की ग्रिल टूटी है। पूछने पर ड्राइवरों ने सीट के नीचे से निकाल कर दिखाता है। फायर सिलेंडर की हालत ऐसी है कि इमरजेंसी में उसे निकालने में 7 से 10 मिनट लग जाएं। चौंकाने वाली बात यह है कि सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे और उस पर तारीख तक खुरच दी गई थी। फर्स्ट एड किट के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, दवाइयाँ गायब हैं, जो बची हैं उन पर ना नाम है ना एक्सपायरी डेट। हम CMS स्कूल में मौजूद है। ये फर्स्ट एड किट इनके पास मौजूद है, और ये कहते हैं इन्होंने डिटॉल रखा हुआ है, और ये डिटॉल। और अच्छा, सिलेंडर आपके अगर जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो सिलेंडर कहाँ पे है? एक मिनट, आप माइक अपने पास। ठीक है, बताइए, तो जानकारी होनी चाहिए ना, बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी जो है वो हम आप मांग रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप बिल्कुल देखिए, ये सिलेंडर जो है वो सिलेंडर भी दिखा रहे हैं कि जो लगने के बाद अगर कोई दुर्घटना होती है। अब इतना अंदर आप छिपा के रखेंगे? अच्छा ठीक है। इस पे अपडेट कहाँ है? कब एक्सपायर होगा ये आपके नीचे डेट पड़ी हुई है। कहाँ डेट पड़ी है? अब मिट गई तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये अभी का थोड़ी ना है। कब आपने लिया था ये? देखिए कब का दिख रहा है ये? 11वें महीना में, 11वें महीने में एक्सपायर। अगर कोई डेट भी मान लीजिए 11वें महीने में एक्सपायर हो चुका है ये, ठीक है। जुलाई में, ये जुलाई 26 में आप दिखाइए यहाँ एक्सपायर कहाँ से? ये मिट गया है ना। अरे तो जब आप नया भरा जाता है तो अपडेट किया जाता है। अगर ये मिट जाता है तो यहाँ पे लिखा जाता है। बताइए भैया, ये जब नीचे रखा रहेगा ये कहाँ ये अपडेट? अच्छा, ये नीचे रखा रहेगा तो ये में पर्ची इसकी फट नहीं जाएगी? पर्ची फट गई? जी हाँ, आप देख रहे हैं सामने आपके। अच्छा, सिलेंडर यहाँ पे रहता है, जब नीचे तो बच्चे बैठते हैं तो गिर रगड़ में आता तो ये आगे भी तो बच्चे। आखिरी बार आपने कब भरवाया था, याद है? कब भरवाया था? डेट याद है? नहीं, डेट याद है, महीना याद है, सन याद है? इतना याद नहीं रखते हैं। बच्चों की तरफ ध्यान नहीं। 2 महीने ये जब ऑलरेडी जब टाइम आ जाता है तो ऑलरेडी कैसे पता चलेगा आपको इसमें? क्या चीज? ये कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास में रिकॉर्ड में अंदर होगा। आप देखिए, मैं जानकारी ले रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे ये इन्होंने खोल के निकाला है। कब ये एक्सपायर हो रहा है? कब हो रहा है? ये 24, देखिए ये डेट हम दिखा रहे हैं आपको। अभी ये भी कहेंगे कि ये भरा गया था, ये 2024 में भरा गया था, और उसके बाद अभी 25 में एक्सपायर हो चुका है। यानी 11/8/2025 को ये एक्सपायर हो चुका है। 11/8/2025 को एक्सपायर हो चुका है। ये 11/8/2025 को ये एक्सपायर हो चुका है। 11/8/2025 को एक्सपायर हो चुका है। हम गाड़ी आप चलाते हैं जी, तो इसकी जिम्मेदारी इनका 11/8/25 को एक्सपायर। तब ये जिम्मेदारी किसकी है अपडेट कराना? मालिक की है। हमारी कौन जिम्मेदारी है? अच्छा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये नाम किसका है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बच्चों को तो आप ले जाते हैं। अगर कोई हादसा हो जाएगा तो बुझाने क्या मालिक आएंगे? क्या आप बुझाएंगे? तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ड्राइवर है, गाड़ी ये चलाते हैं। कहा जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन जाने के आखिर में क्या है, लेकिन जितने भी सिलेंडर है वो सारी जो सिलेंडर है वो है, ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। भाई साहब, सिलेंडर है आप में? हाँ बिल्कुल।
कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ इन्होंने बगल रखा, देखिए एक बार निकाल दीजिए थोड़ा सा। ये कब आपने भरवाया था? ये अभी 6 महीने हुआ सर, नया ही लिया है। डेट इसमें तो नहीं दिख रही है। सर फट गया होगा। अच्छा एक चीज इस उसमें देखने को, फर्स्ट एडेड किट है आपके पास? हाँ। दिखा दीजिए। फर्स्ट एडेड किट है इसमें। फर्स्ट एडेड किट भी आप देख लीजिए। फर्स्ट एडेड किट हम आपको इनको धूल देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्स्ट एडेड किट कब भरा गया था। ये दवाई आप देख सकते हैं खाली है, पेपर है, नहीं आप ये देखिए डिटॉल है, खाली है, पट्टी है, और ये दवा आप देखिए, ये दवा का नाम देखेंगे आप तो दवा में डेट ही नहीं है, एक्सपायर नहीं। इसका किस बच्चे को आप खिलाएंगे? किस बच्चे को खिलाएंगे? आपके पास एक्सपायर ही नहीं है, दवा एक्सपायर है। ये देखिए दवा में डेट ही नहीं है, आप देखिए दवा में डेट ही नहीं है। आपका ये डिटॉल खाली है। देखो सर, गिर गया है। अच्छा ये गिर गया है। हाँ। तो बिल्कुल देखिए डिटॉल खाली है। फर्स्ट एड किट के नाम पे केवल खाना पूर्ति है। सिस्टम की नाकामी का आलम यह है कि सरकार ने निगरानी के लिए जो पोर्टल बनाया वो भी फेल नजर आता है। लखनऊ के 587 स्कूलों में से केवल 1017 वाहनों का डेटा ही पोर्टल पर दर्ज है। जब रिकॉर्ड ही आधा अधूरा है तो मॉनिटरिंग कैसे होगी? न जीपीएस है, न सीसीटीवी, न ही स्पीड गवर्नर। ओवरलोडिंग का आलम यह है कि 10 बच्चों की क्षमता वाली वैन में 15 से ज्यादा मासूमों को जानवरों की तरह ठूस कर ले जाया जा रहा है। हाँ, कूड़े की तरह भर लेते हैं। एक के साथ जगह है उसमें कम और भर लेते हैं ज्यादा। यही सब दिक्कतें हैं। कोई अनफिट है, कुछ भी देखने पता नहीं चलता। भर लेते हैं, लेके चलते हैं गाड़ी पे। भाई इतना नहीं है, जो जा रहे हैं भाई उनके माँ बाप पेरेंट्स खुद देखना चाहिए, समझना चाहिए उनको। और कैसे लिए हम अपने बच्चे खुद लेने आते, खुद छोड़ने जाते हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पेरेंट्स जो है कहाँ से कितने पैसे दें। आज सरकारें जो है सिर्फ अपने पॉकेट भरने का काम कर रही हैं। आम जनता जो है कितनी त्रस्त है, क्या कोई आकर के पूछता है? तो अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे देने के लिए हो तो फिर हम ऐसे खटारा वैन में क्यों भेजेंगे? हमारी भी मजबूरी है। जो 4 सीट के ऊपर अगर से जो है वो 6 या 7 लोग बिठाते हैं तो मुझे इसलिए एतराज़ नहीं होता, क्योंकि मेरे कम पैसे जा रहे हैं, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। बीते साल शहीद पथ पर हुए हादसे के बाद प्रशासन ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हकीकत में कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा है। साल भर में सिर्फ 538 चालान, यानी हर दिन में 2 से भी कम। क्या ये सख्त कार्रवाई है या सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति है? 3800 ऐसे वाहन जो रिकॉर्ड में नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। ये फर्राटा मारते गाड़ियां दौड़ रही हैं, न किसी प्रकार का ग्रिल है, न किसी प्रकार का कोई सुरक्षा उपकरण है। अग्निशमन विभाग भी शायद इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो जो फायर सेफ्टी के लिए रखा जाता है सिलेंडर, वो भी पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुका है, या तो किसी का जानबूझ के डेट जो है वो खरोच करके मिटा दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि बड़ा सवाल है। आप स्कूल की बात करेंगे तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल बड़ा स्कूल है, बड़ा नाम है, और इसी तरीके से मासूम बच्चे यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर में जब मानकों को दरकिनार किया जाएगा तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। पिछले अगर कई चीजों को देखें तो कई ऐसे हादसे हुए हैं जो प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसके बाद भी न तो स्कूल प्रशासन जाग रहा है, न उसके बाद जो प्रशासन है वो भी जाग रहे हैं। आरटीओ की तरफ से यहाँ पर लाइसेंस दिए जाते हैं, लेकिन बात करें तो ये जो स्कूल वैन है ये साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर में इतनी संख्या में बच्चे यहाँ बैठते हैं, उसके बाद वो जाते हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा? तो वहीं आपने देखा कि किस तरीके से घोस्ट वैन की चाल और बचपन बेहाल है। जी हाँ, ये फर्जी पहचान, कागज खाली, सड़कों पर बदहाली और खटारा सवारी जो कि मासूमों की जिंदगी पर भारी नजर आ रही है। बच्चों का बुरा हाल है। अमित मिश्रा जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ, संवाददाता सहयोगी उनका रुख करेंगे। अमित, आप ग्राउंड पर उतरे, आपने तमाम तस्वीरों की तस्दीक करी और हम तक पहुंचाई वो तमाम तस्वीरें जिसमें मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। मोटे पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर 0।
जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से हमने पड़ताल किया है, ग्राउंड पर उतरकर हमने बड़े बड़े स्कूलों की दावों को देखा है, जी चाहे वो अगर बात करें तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, सीएमएस स्कूल हो या इससे अलावा जितने भी लखनऊ के स्कूल हैं, वहां पर ये साफ तस्वीरें निकल करके आई है। फीस तो मोटी मोटी ली जाती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर केवल और केवल दिखावा है, कागजों पर ही डेटा है। साफ तौर पर ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जितने भी स्कूल पे हम पहुंचे हैं, सारे स्कूलों पर तस्वीरें एक ही रही है कि जो वैन है, जो भी वाहन चल रहे हैं, बच्चों को ले आने ले जाने के लिए जो वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो वो एक्सपायर आरसी उनकी एक्सपायर हो चुकी है, या तो जो चालक है उनके पास खुद का लाइसेंस नहीं है, या जो मानक है आरटीओ द्वारा जो मानक बनाया जाता है कि सीसीटीवी कैमरा होगा, इमरजेंसी बटन होगा और इसके साथ ही साथ जीपीएस होगा और फायर सेफ्टी को लेकर के उपकरण रखे जाएंगे। कोई छोटे बच्चे की वैन अगर है, कोई छोटे बच्चे हैं जो उनके वैन अगर चल रही है तो जो खिड़की है उस पर ग्रिल लगानी अनिवार्य। बिल्कुल अमित, यहाँ पर आपको रोकेंगे। प्रभात पांडे आरटीओ लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रभात जी, सड़कों पर इस तरीके से वाहन दौड़ रहे हैं जिस पर प्राइम न्यूज ने पड़ताल करी है और हमें पता चला है कि इन स्कूल वाहनों में किसी तरह की सुविधा नहीं, ना तो फायर सिलेंडर्स हैं और ना ही फर्स्ट एड की सुविधा है, और मानकों पर कहीं से भी ये गाड़ियां खरी नहीं उतर रही हैं। आरटीओ विभाग क्या कर रहा है इस दिशा में सर? नहीं देखिए, इसके संबंध में अभी परिवहन विभाग द्वारा जो है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये अभियान चलाया गया है, तो इसमें लगातार ये काम अभी हो रहा है। और विभाग ने एक इसमें पोर्टल इसीलिए डेवलप किया है, उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल, जिसमें अभी सभी स्कूल ऑनबोर्ड किए जा रहे हैं। स्कूल में जो वाहनें चल रही हैं वो ऑनबोर्ड की जा रही हैं और उनके चालकों का भी डिटेल ऑनबोर्ड किया जा रहा है, जिससे कि स्कूल और उसके गाड़ी और उसके चालकों का सारा डेटा एक साथ इकट्ठा हो जाए। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से गाड़ियों का जो है निरीक्षण भी हो रहा है स्कूलों में जाके, और जिन गाड़ियों में जो कमियां पाई जा रही हैं उसको पोर्टल पे जो है इंगित किया जा रहा है, और ऐसे स्कूलों को जो है ऑफिस पे नोटिस सर, लेकिन आप कमियों की बात कर रहे हैं। अगर शहर की बात की जाए तो हमने जो जांच करी है, करीबन 4400 के करीब स्कूली वाहन जो हैं वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो दर्ज आंकड़ा हमने पाया वो 1780 वाहनों का मात्र है सर। बाकी के वाहन कहाँ हैं? ये गायब वाहन कैसे दौड़ रहे हैं सड़कों पर जो आरटीओ में दर्ज ही नहीं है? गाड़ियां स्कूलों में चल रही हैं। एक तो जो स्कूल की ओनरशिप की गाड़ियां हैं, जो स्कूलों के नाम है, तो जो आपने बताया करीब 1780 गाड़ियां ये स्कूलों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी की गाड़ियां हैं जो स्कूलों में अनुबंध पे चल रही हैं, जो अनुबंध पे उन्होंने परमिट ले रखा है ऑफिस से। तो इस तरह की करीब गाड़ियां जो है 2200 गाड़ियां करीब ऐसी हैं जो स्कूलों में अनुबंध पे चल रही हैं, तो उनकी भी जानकारी विभाग को रहती है। जो अनुबंध पे चलते हैं, परमिट लेते हैं, उनका भी रिकॉर्ड रहता है। इसके अलावा तीसरी श्रेणी की गाड़ी है जो स्कूलों के साथ कोई अनुबंध नहीं है, जो केवल पेरेंट्स और स्कूलों और गाड़ियों का अनुबंध पेरेंट्स के साथ होता है और पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, तो ऐसी गाड़ियों का रिकॉर्ड ऑफिस पे नहीं रहता है, वही चैलेंज मेन होता है। तो इस पे अभी पोर्टल पे डेटा सारे अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे ये डेटा अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद टीम द्वारा, प्रवर्तन टीम द्वारा अभियान इस पर चलाया जाएगा, और जो गाड़ी इसके बाद भी अगर मानक तोड़ते हुए पाई जाएंगी तो वो गाड़ियां जो है चालान और बंद की जाएगी थानों में और उनको मानक पूरा कराया जाएगा। सर, हमारे साथ में अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, संजय श्रीवास्तव जी लाइन पर हैं लगातार। वो संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी संजय जी, यहाँ पर हमारे साथ में आरटीओ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि लगातार शासन प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा दोनों को ही बेहतरी के साथ में प्राथमिकता दी जाए, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं वो इस दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सड़कों पर घोस्ट वाहन दौड़ रहे हैं और बिना किसी सुविधा के दौड़ रहे हैं। आपका इसमें अनुभव क्या है? इसमें तो देखिए, इतना भीषण प्रचंड गर्मी चल रहा है जी, जो भी स्कूल वाहन है उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें नींबू की पानी की व्यवस्था, जिससे बच्चे गर्मी में बेहाल है। और जो बस वाले चलाते हैं जी, वो इतना तेज भगाते हैं कि लड़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। एक सवारी उसमें गाड़ी में, स्कूल गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे भर देते हैं, जिससे बच्चों को सुविधा होती है।
बिल्कुल प्रभात जी, देखिए संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वाहन बस चालक हैं वो सीधे तौर पर इतनी तेज गाड़ियां भगा रहे हैं, वाहन जो है वो मानकों पर कहीं से खड़े नहीं उतर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लगातार शासन प्रशासन काम कर रहा है। आपने एक पखवाड़े का जिक्र किया कि एक पखवाड़े में पूरी ड्राइव चलाई जा रही है, आपने एक पूरा सेक्शन अलग से क्रिएट कर दिया है। लेकिन सर, अगर उस सेक्शन की तरफ कोई जागरूक ही ना होना चाहे, उधर जाना ही ना चाहे और हादसे सड़कों पर होते रहें, तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें जो है सभी की संयुक्त जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन, परिवहन विभाग की जो जिम्मेदारी है, परिवहन विभाग को अपना निभाना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा। क्योंकि सर, जिन स्कूलों में हमने ये पड़ताल करवाई है वो लामाटीनियर, सीएमएस, इस तरह के बड़े स्कूल हैं, दर्जा प्राप्त स्कूल हैं, जहां पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का आना जाना रहता है उनके कार्यक्रमों में, डिप्टी सीएम का आना जाना रहता है, केंद्रीय मंत्रियों का आना जाना रहता है। और वही अगर मानकों को इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो कैसे चलेगा सर? नहीं, देखिए, मानकों में ऐसा नहीं कि सब गाड़ियां मानक तोड़ रही हैं, और जो लगातार अभियान विभाग द्वारा चलाए गए हैं, काफी गाड़ियों में सुधार भी आया है। अभी भी कमियां हैं, सुधार की आवश्यकता है। उसी के लिए अभियान अभी लगातार चलाया जा रहा है कि अब ये जो पोर्टल के माध्यम से जो जांच का उद्देश्य है कि एक एक गाड़ी का डेटा हमारे सामने रहे, और उसको शिक्षा विभाग भी मॉनिटर कर सकता है, जिला प्रशासन भी मॉनिटर कर सकता है, परिवहन विभाग भी। और इसके अलावा जो ऑथराइज गाड़ी है जो बिल्कुल मानक को तोड़ रही है, तो उनको खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई हो। तो इस दिशा में विभाग काम कर रहा है, और गाड़ियों की संख्या बहुत है चूंकि, और एक इनका लिमिटेड टाइम होता है स्कूल का, सुबह शाम टीम थोड़ा कम रहती है, तो एक टीम निकली 4-6 गाड़ी तक बंद होती है, उसके बाद वो फिर नहीं हो पाता है। तो संख्या ज्यादा होने के कारण एक साथ कार्रवाई अभी नहीं हो पा रही, लेकिन प्रवर्तन की कार्रवाई इसके बाद होगी। अभी पहला चरण है जिसमें ऑनबोर्ड कराया जा रहा है पोर्टल पे, इसके बाद द्वितीय चरण में इनमें कार्रवाई होगी, क्योंकि चिन्हित हो जाएगा कौन कौन सी गाड़ियां मानक तोड़ रही हैं। इसके अलावा जो गाड़ी हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, जो आपने रिकॉर्ड गाड़ियां चल रही हैं, जो सीधे गार्जियन से अपना टाइप होकर चल रही हैं, उनमें बहुत सी गाड़ियां, उनमें कमियां ज्यादा पाई जाती हैं, तो उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई विभाग इसमें कराएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अहम पहलुओं की जानकारी हमारे साथ में साझा करी है। तो देखिए, कागजों में कुछ और बातें हैं और हकीकत में सड़कों पर कुछ और बातें हैं, यानी कि दावों में और हकीकत में बहुत अंतर है, और दावों और हकीकत के बीच में कुछ मासूम जाने हैं। यानी कि वो बच्चे जिनको हम बहुत खुशी बहुत संतोष के साथ में, क्योंकि हमने मोटा पैसा दिया है स्कूलों को, बहुत संतोष के साथ में हम वैन पे बैठा तो देते हैं कि वो सुरक्षित वापस आएगा इसी गाड़ी से, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये गाड़ी कागज़ में दर्ज भी नहीं है, और ये जो हमारे बच्चे की जान को संभाल कर लेकर जा रही है, क्या ये सुविधाओं से युक्त है? क्या इसमें वो नेसेसरी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो मेरे बच्चे को सुरक्षित करेगी? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को और प्रशासन को, दोनों को खोजने चाहिए, क्योंकि ये खेल जो है वो कागज़ों में ऐसा नहीं है कि जो ना दर्ज स्कूल हो वहाँ के हों, बल्कि दर्जा प्राप्त स्कूलों के हैं, जिसमें लामाटीनियर और सीएमएस जैसे स्कूल हैं, जिनसे बड़े बड़े लोग पढ़ करके निकले हैं। अगर वो इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो हमारे जो अभिभावक हैं, जो जनता है, वो विश्वास किस पर करे? वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। घर में मालिक भैया, ये जब नीचे रखा रहेगा तो ये में पर्ची इसकी फट नहीं जाएगी। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता